हमने माध्यमों के आधार पर जो देखे थे विज्ञापन, उसके बाद जो आता है वह है थर्ड पार्ट, संभावित ग्राहकों या पाठकों या श्रोताओं के दर्शकों के आधार पर। दर्शकों, श्रोताओं या पाठकों के आधार पर जो विज्ञापन हम देखते हैं उसमें उसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उपभोक्ता विज्ञापन, व्यावसायिक विज्ञापन, कृषिगत विज्ञापन। यानी उपभोक्ता 3 प्रकार के हो गए आपके, कृषिगत हो गए या व्यवसाय संबंधी हो गए या उपभोक्ता, कॉमन उपभोक्ता। तो सबसे पहला हम देखेंगे उपभोक्ता या कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये इसमें हम माल व सेवाओं को संभावित अंतिम उपभोक्ताओं को केंद्रित करके हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसलिए हम इनको उपभोक्ता विज्ञापन कहते हैं। इसमें हम माल की सेवा, गुण, विशेषताओं, उनके मूल्य और उपयोग में लेने के तरीके या उनके होने वाले विशेष लाभ को हम दर्शाते हैं। यह विज्ञापन जो है, उपभोक्ता विज्ञापन, दैनिक उपयोग में या उपभोग में आने वाले उत्पादों से लेके आराम या विलासिता के उत्पादों के लिए भी की जाती है। यानी डे टू डे जो सामग्री हम रोज़ खाने पीने की या सौंदर्य प्रसाधन, टूथपेस्ट, टॉयलेट सामग्री, चप्पल आदि, परिधान कपड़े, खेलकूद का सामान, परिवहन सेवाएं, टेलीफोन सर्विसेज, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, गाड़ी, कार आदि जो है विज्ञापन इसके अंतर्गत हम लेते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा के उपभोक्ता विज्ञापनों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये आपको उपभोक्ता विज्ञापन दिखाया जा रहा है, जो कि सामान में उपयोग होने वाली मीठी व कैडबरी के मिल्क चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट है, जिसको उपभोक्ता को ध्यान में रख के किया गया है। दूसरा आता है इसमें व्यवसाय से व्यवसाय विज्ञापन, यानी बिजनेस टू बिजनेस, यह विज्ञापन जो है इसके संदेश औद्योगिक ग्राहकों, मध्यस्थों, सेवा प्रदाताओं, शिक्षण संस्थाओं, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों, पेशेवर व्यक्ति यानी डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, वकील आदि को लक्षित करके की जाती है। यानी ये बिजनेस संबंधी विज्ञापन होते हैं, ये आम उपभोक्ता के लिए नहीं होते हैं, इसको बाज़ार में खरीदा या बेचा नहीं जाता, ये बिजनेस टू बिजनेस किया जाता है। तो इसमें ये जो औद्योगिक, इनको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। औद्योगिक विज्ञापन, व्यापार विज्ञापन, सेवा केंद्र संस्थान केंद्रित विज्ञापन या पेशेवर विज्ञापन के रूप में इनको किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है औद्योगिक विज्ञापन या इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग से तात्पर्य यह है कि उद्योगों में कच्चे माल, औद्योगिक मशीनें, उपकरण, उद्योग के उपभोग की सामग्री या औद्योगिक उपभोग की सेवाएं, कुरियर सेवाएं, पैकिंग वस्तुएं आदि, बीमा, क्लोज सर्किट से इनका उपयोग किया जाता है। ये सामान्यतः पत्र पत्रिका, प्रदर्शनियों, विक्रय साहित्य के रूप में एडवर्टाइजमेंट इसका किया जाता है, और उनको या ईमेल, टेलीफोन सेवाओं का माध्यम भी इसमें उपयोग किया जाता है। ये जो विज्ञापन है सामान्यतः औद्योगिक संस्था का दूसरे औद्योगिक संस्था के लिए किया जाने वाला विज्ञापन है, और इसको आम उसमें आंकड़ों में हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि ये आम उपभोक्ता इसको नहीं दर्शाता है। और इसके आंकड़े जो हैं, तथ्य एवं आंकड़े पूर्ण प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका असर औद्योगिक संस्थाओं के ऊपर होता है। दूसरे इस तरह के विज्ञापन जो हम कहते हैं व्यापार टू व्यापार में, वो है व्यापारिक विज्ञापन या ट्रेड एडवर्टाइजिंग जो है। ये पुनः विक्रय करने वाले रिटेलर्स या रीसेलर्स, थोक विक्रेताओं को उत्पादों के क्रय, संग्रह एवं प्रदर्शन के पुनः विक्रय हेतु प्रेरित करने के लिए किए जाते हैं। इसमें एजेंट, आयातक या थोक विक्रेता द्वारा किए जाते हैं, या डीलर्स हम जिन्हें हम कहता है कि वो अपने स्तर पर उनको किस प्रकार से वस्तुओं को बेचते हैं। इसमें भी मूल्य सूची, कैटलॉग, आपके फोल्डर्स आदि इसमें उपयोग में लिए जाते हैं। तीसरा आते हैं सेवा संस्थान केंद्रित विज्ञापन। सेवा संस्थान केंद्रित विज्ञापनों से तात्पर्य है कि इसमें संदेश सेवा प्रदाता संगठनों को केंद्रित करके किया जाता है, जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय संस्थाएं आदि।
और ये कोरियर, ऑनलाइन सेवाएं, पत्र पत्रिकाएं सेवा के द्वारा किया जाता है। फिर आता है आपका पेशेवर विज्ञापन यानी प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। इससे तात्पर्य है कि ये पेशेवर व्यक्तियों को केंद्रित या लक्षित करके किया जाता है। जैसे वे अपने पेशे के ग्राहकों, असामियों, क्लाइंट्स को विज्ञापित करते हैं, उनके लिए विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट आदि। और डॉक्टरों को केंद्रित करके डिज़ाइनर लाइन, पंखे जो है या नवीन वस्तुओं आदि को इसमें प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें लघु पुस्तिकाएं, ईमेल्स, संचार संसाधनों आदि का उपयोग किया जा सकता है। फिर ग्राहकों के आधार पर जो है तीसरे प्रकार का जो विज्ञापन मेन आता है वो आता है आपका कृषिगत विज्ञापन या एग्रीकल्चर एडवर्टाइजिंग। एग्रीकल्चर एडवर्टाइजिंग से तात्पर्य यह है कि कृषिगत उत्पादों के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन किए जाते हैं, जैसे खाद्यान्न, फलों, सब्जियों या बीज, कीटनाशक, ट्रैक्टर आदि का इस्तेमाल किया जाता है। कृषिगत विज्ञापन उत्पादों के लिए जो विज्ञापन है वह सामान्यतः स्थानीय समाचार पत्र, टीवी, रेडियो चैनल्स आदि पर किया जाता है और इनका जो है क्रियात्मक प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि सभी प्रकार के जो लोग इसका उपयोग करते हैं कृषिगत विज्ञापन का, वह वो लोग होते हैं जो कृषि वस्तुओं को, एक तो गाँव में रहने वाले जो कृषि करते हैं वो उनके लिए उत्पाद होते हैं जो कृषि में उपयोग किए जाते हैं, और दूसरे सामान्य उपभोक्ता के लिए उत्पाद होते हैं जो कि उस कृषि से उपज जो पैदा होती है उसको उपयोग में लाते हैं। आजकल हमने देखा है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा चलन चल गया है। लोग बाग बहुत अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। तो उनको ये लगता है कि अगर पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक आदि के उपयोग के बिना जो वस्तुएं उगाई जाती हैं उनसे स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वह वस्तुएं ऑर्गेनिक वस्तुएं कहलाती हैं। और आजकल लोग जो है ऑर्गेनिक वस्तुओं के ऊपर अपना ध्यान ज़्यादा लक्षित करने लगे हैं, फोकस करने लग गए हैं और उन उत्पादों को ज़्यादा खरीदने लग गए हैं, और उसके माध्यम से ये कृषिगत विज्ञापन जो है आजकल और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले ये केवल कृषि संबंधी जानकारी देता था, यानी कृषि के उत्पाद या सेवाओं को देता था और गाँव में ज़्यादा प्रचलन में आता था जहाँ पर कि खेती की जाती थी। लेकिन आज ये शहरों में भी उतना ही पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे उस पैदावार को किस तरीके से हम ग्राहकों तक पहुँचा सकते हैं उसको भी लक्षित किया गया है। तो हमने इसी के सेकंड माध्यमों के साथ साथ हमने देखा कि उपभोक्ताओं के प्रकार जो हैं वह क्या उपभोक्ताओं के कितने प्रकार के उपभोक्ताओं के विज्ञापन किए जाते हैं।